नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षाएं जो कि 21/5/2026 को होनी थी और यह परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। आप लोग अपना प्रश्न मिला लीजिएगा, कितना प्रश्न आपका सही होता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पे देखिए, पहले आपका दिया हुआ है निर्देश, तो आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर देना है। जैसा कि आप लोग देखिए, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसी निरंतर कर्तव्य रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता और असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो कि उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता है। इस तरह से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ करके इसमें आधारित क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कौन सा आपका क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, देखते रहिएगा, हम आपको पेपर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखते रहिएगा किस तरह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ इसी पर आधारित प्रश्न भी दिया हुआ है, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, असफल व्यक्ति यह अर्जित करता है, तो आप लोग देखे होंगे अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। और मनुष्य को किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए, तो इसमें उपयुक्त सभी सही है। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो असफलता को कहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका देखिएगा। निम्न में से शलाका का सद्भव रूप क्या है, तो शलाका का सलाई होता है। और आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो आप लोग देखिएगा जिस तरह से प्रश्न आया हुआ है आप लोग अपना मिला लीजिएगा। अपना पर्याय किस समास का उदाहरण है, तो अपना पर्याय में जहाँ तक कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो देखिएगा आप लोग मिलाते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, किस तरह का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अपना मिला लीजिएगा। इसमें संबल मारा गया है। ठीक है, संबल। और किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो देखिए कृपण का दाता होता है, ये तो हमारे हिसाब से सही लग रहा है। जीवंती का समानार्थी शब्द क्या है, तो यमराज। और खग जाने खग की भाषा का अर्थ है समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, सही बात है। हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से पतन के लिए पतन में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो कर्म कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्म आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कर्म कारक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके अनेक पद के लिए देखिए अनेक के लिए एक शब्द आया हुआ है, तो अतीन्द्रिय हो जाएगा। और इनमें से कौन सा पुल्लिंग पूछा हुआ है, तो आपका विवाह पुल्लिंग हो जाएगा। पंखा का बहुवचन पूछा हुआ है, पंखे हो जाएगा। अरुण शब्द का अनेकार्थी पूछा हुआ है, प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर हो जाएगा। ठीक है, तो शासन किसका संधि विच्छेद पूरा दो शासन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। ठीक है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो देखिए वर्तनी पूछा हुआ है लालायती, तो देखिएगा आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, देखिए इसमें पूछा हुआ शुद्ध अशुद्ध भी क्वेश्चन आया हुआ है, और आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये DI पूछा हुआ है, तो आप लोग अपना DI मिला लीजिएगा। ठीक है, DI देखिए सब 26 27 31 32 सब DI क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मिलाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, DI मैथ का भी क्वेश्चन देखिए, अमित अपना मोबाइल इतना रुपये में बेचता है, तो किस दर से बेचता है, और 33% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर से बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने देखिए इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग अपना मिलाते रहिएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा पेपर आया हुआ है।
ठीक है, मिलाते रहिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक पूछा हुआ है, मोड पूछा हुआ है दोस्तों, मोड मोड पूछा हुआ है। ये देखिए माध्यिका पूछा हुआ है, मीडियन पूछा हुआ है, 22 40 के गुणनखंड को योग पूछा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। देखिए अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। एक समबाहु त्रिभुज देखिए एडवांस से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे लंबा राष्ट्रीय पूछा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो आप लोग पता होगा। देखिए देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा क्वेश्चन आपका कौन सा सही होता है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है, तो देखिए कृषि ये इसमें है ये आपका, और इसमें आपका हमें जहाँ तक 9 ऑप्शन सही लग रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो वाराणसी बहुत ज़्यादा मंदिर है वाराणसी में दोस्तों, सही बात है ये। देखिएगा क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहिएगा अपना अपना, क्या आपका क्वेश्चन कितना सही होता है। आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर से पूछा हुआ है। और देखिए किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया है, और बाफिन किस द्वीप किस देश में स्थित है, और यहाँ पे देखिए पूछा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान की किस अनुच्छेद के तहत है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रेस स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है, ठीक है। किस देश में ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो अच्छा क्वेश्चन आपका देखिए मिलने दिख रहा है। ईएफटी का पूर्व पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ईएफटी का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। और देखिए अगला है बीसी राव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया था, और सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका देखिए ये सब पूछा हुआ है। इसमें आपका चिकित्सक हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। इसमें देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के रूप में किस क्षेत्र पर निर्भर थी, तो प्राथमिक क्षेत्र पर। इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, तो भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड वेवेल थे दोस्तों, ठीक है। और इसका ऑप्शन ये सही है, अनुच्छेद राज्य की नीति निषेध तत्व शामिल है, तो 36 51 है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, तो साबरमती में शुरू किया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल में। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, ठीक है। 76 प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो आप लोग देखते रहिएगा। और 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए आवश्यक है। और 77 नंबर देख लीजिएगा। 79 निम्नलिखित में से कौन सी योजना और गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। अच्छा प्रश्न आपका आया हुआ है। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 83 नंबर देख लीजिएगा, आपको अपना मिलाते रहिएगा आप लोग। 82 नंबर देख लीजिएगा, और इसी तरह से 85 नंबर देख लीजिएगा, 87 नंबर देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ना नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की कार्यान्वयन को प्राथमिक जिम्मेदारी है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँव की आबादी के संरक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत औद्योगिक का साथ में, देखिए इस तरह क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 91 नंबर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्था उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर स्थापित किया गया था। और ये देखिए आपका 90 नंबर है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका, अच्छा क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन है, UPRRDA स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण किस वर्ष शुरू किया गया था, आपका इस तरह से क्वेश्चन आपका आया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो पूरा 100 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है।
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।